सालों पहले माधोपुर और श्यामपुर के जंगल तक भूत प्रेत की कहानियां फैली हुई थी और पास के ही गांव के लोग इन्हीं जंगलों में अपने जानवर चराते थे। लेकिन भूत के डर से शाम होने से पहले लौट जाते थे। और एक दिन राजीव भी उसी जंगल में अपनी बकरियों के लिए घास लेने के लिए गया था। और अक्सर काम से जी चुराने वाला राजीव मजबूरी में जंगल आया था और इसलिए उसका मन घास काटने में बिल्कुल भी नहीं था। और जंगल में आसपास उसने देखा कि घास नहीं है, क्योंकि सारी घास गाय बकरी खा चुकी थी। और अब वो आगे बढ़ने लगा और जाते जाते वो करीब जंगल के बीचों बीच में पहुंच गया था। और वहाँ काफी हरी घास और पत्तों से लदे हुए पेड़ भी थे और पास ही में झरना भी बह रहा था। और यह सब देखकर राजीव को आलस आ गया और उसने सोचा कि कुछ देर पत्थरों पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। और लेटते ही राजीव गहरी नींद में चला गया और सपने देखने लगा। और सपने में ही राजीव जंगल का रास्ता भूल गया था और उसने एक अजीब से आदमी को भी देखा। और उस आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि राजीव की नींद खुल गई। और डरा हुआ राजीव एकदम से उठा और बकरियों के लिए घास काटने लगा। लेकिन उसके जहन से सपने वाले उस डरावने इंसान की शक्ल जा ही नहीं रही थी। राजीव घास जल्दी जल्दी काट रहा था क्योंकि सूरज लगभग ढलने ही वाला था। और उसने कुछ देर बाद दो लोगों की आवाज सुनी और वो दौड़ता हुआ उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। और उनके पास पहुंचकर राजीव कहने लगा कि मुझे मेरे गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। और उसकी बात सुनते ही वो दोनों वहां से एकदम से गायब हो गए। और उन्हें एकदम से गायब होता हुआ देखकर राजीव बेहोश हो गया। और फिर कुछ देर बाद जब राजीव को होश आया तो उसने अपने सामने वही सपने वाले डरावने आदमी को देखा। और उसकी आंखें लाल थी और दांत बाहर को निकले हुए थे। और किसी तरह से खुद को संभालकर राजीव वहां से पागलों की तरह दौड़ने लगा। और उसी वक्त एक भालू उससे टकरा गया और राजीव पर भालू ने ऐसा झपटा मारा कि वो नीचे गिर गया। और फिर वो भालू भी आदमी की शक्ल में आ गया और वो भी अजीब और डरावना था। हाथ टेढ़े मेढ़े, होठ कटे हुए और पैर उल्टे थे। और इधर जंगल में फंसे राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और उधर उसके घर वाले परेशान हो रहे थे कि रात के 10 बज चुके थे लेकिन राजीव घर नहीं लौटा था। और उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। और राजीव का भाई एक पैर से ठीक से चल नहीं पाता था, इसलिए मदद के लिए उसके माता पिता के साथ ही उसके गांव के कुछ लोग भी निकल पड़े। और जंगल पहुंचने के बाद सबने राजीव के भाई और माँ को जंगल के बाहर के हिस्से में ही रुकने के लिए कहा और खुद टॉर्च और कुछ हथियार लेकर अंदर चले गए। और करीब 3 से 4 घंटे तक सबने जंगल के चारों ओर उसे ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और अब बस जंगल का अंदरूनी और घना हिस्सा ही बचा था और रात के 4 बज रहे थे। और इसलिए सबने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया और कुछ देर के लिए जंगल में ही बैठ गए। और सुबह होते ही सब आगे बढ़े और राजीव की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। जिसके बाद सब थक हार कर अपने अपने घर लौट आए और राजीव किसी एक कोने में भूख प्यास से तड़पता हुआ पड़ा था। और उसे इतना होश भी नहीं था कि वो कहाँ है। और राजीव का परिवार भी 3 दिन से उसकी याद में परेशान थे। और राजीव के भाई के मन में हुआ कि वो पक्का कहीं मुसीबत में ही होगा और अब मुझे भगवान को याद करना चाहिए। और उसने तुरंत ही नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। और भाई लौट आएगा कहते कहते किसी तरह से उसने गड्ढा खोद लिया। और अब रोज सुबह वह उस गड्ढे में जल और दूध चढ़ाता और उसका मानना था कि उनके देवता उसी नीम के नीचे रहते हैं। और वो रोज सुबह उसी पेड़ के पास बैठ जाता और उसे कोई भी उठाने के लिए आता तो वह उसे धक्का मार देता। और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर राजीव का भाई बस यही कहता था कि मेरा भाई आएगा और उसे मेरे भगवान लेकर आएंगे। और राजीव के न मिलने और उसके बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर गांव वालों ने एक साधु को बुलाया और उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाकर सबको बताया कि राजीव जिंदा है और वो कल घर आ जाएगा और उसकी मदद करने के लिए खुद भगवान जा रहे हैं। और कुछ दिनों बाद राजीव किसी साइकिल में बैठकर घर सही सलामत लौटकर आ गया। और उसका शरीर इतना कमज़ोर था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और करीबन 3 दिन बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। और अब राजीव के भाई ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था और किस तरह से तुम बचे।
राजीव ने बताया कि उसे जंगल में भूतों ने घेर कर रखा हुआ था और वो ऐसे खतरनाक दिखते थे कि याद करते ही डर लगता है। और आवाज़ें भी अजीब अजीब सी निकाल कर मेरे चारों तरफ नाचते रहते और मुझे लगता था कि मैं कभी भी बच नहीं पाऊंगा उन भूतों से, लेकिन भगवान से खुद को बचाने की मन्नत भी करता था। तभी ऐसा लगा कि मानो भगवान ने मेरी पुकार सुन ली हो। और उस दिन घोड़े की पैरों की आहट और उनके हिनहिनाने की आवाज़ आई तो सभी भूत यह सुनकर शांत हो गए। और घोड़े पर एक आदमी भी सवार था और उसके हाथों में तलवार थी और उसे देखते ही सारे भूत भागने लगे और वो अपनी तलवार से एक एक भूतों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उस घुड़सवार ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ और अब किसी भी तरह की चिंता मत करना और सुबह होते ही तुम्हें कोई ना कोई लेने आएगा और अभी तुम आराम करो। और राजीव ने आगे कहा कि उनकी इतनी बात से ही दिल को सुकून मिल गया था और वह सारे भूत भी भाग चुके थे, इसलिए मैं बिना किसी डर के वहां सो गया। और सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली तो वहां एक साइकिल वाला इंसान था और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, बता दो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। उसके बाद वो मुझे घर ले आया। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को ज़रूर देखो।